हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार चुनाव से पहले ही लालू यादव की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के कोर्ट से लालू यादव को समन जारी किया गया है। राउस एवेन्यू कोर्ट का 78 आरोपियों को समन है। 11 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया गया है। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। जमीन के बदले नौकरी के मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के खिलाफ कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए राउस एवेन्यू कोर्ट ने 78 आरोपियों को समन भेजा है। साथ ही जानकारी दे दें कि आरोपियों को 11 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया गया है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल और इस साल से पहले ही देखिए अब किस तरीके से लालू यादव और 78 आरोपियों को समन जारी किया गया है। यानी मुश्किलें लालू यादव और उनके परिवार की बढ़ती हुई। इस बीच इस पर खास असर भी पड़ सकता है विधानसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू और आरजेडी में खास तौर पर हमेशा से राजनीतिक स्तर पर जो तकरार देखने को मिलती है और जिस तरह वर्चस्व की लड़ाई बनी रहती है। हालांकि इस बीच आपने लालू यादव को कई बार सुनते हुए कहते हुए ये भी सुना होगा कि वो दोबारा जेडीयू के साथ गठबंधन करना चाहते हैं और उन्होंने इशारों में ये भी कहा कि देखिए अगर कोई वापसी करना चाहता है तो उसके लिए हमारे दिल के रास्ते आज भी खुले हैं। तो फिलहाल लालू यादव की पार्टी क्या कमाल करेगी विधानसभा चुनाव में, लेकिन उससे पहले लैंड फॉर जॉब मामले में अगर किसी प्रकार से आरोपी सिद्ध हो जाते हैं या कोई कार्रवाई के लिए अगर फैसला आता है इनके खिलाफ, तो फिर ऐसे में विधानसभा चुनाव पर भी असर छोड़ सकते हैं ये फैसला। तो फिलहाल लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव से भी जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं पार्टी की छवि पर भी असर पड़ेगा और साथ ही जनता के मन में कई सवाल भी उठेंगे। उन जवाबों को तलाशने की कोशिश जनता भी करेगी और इसके साथ साथ इसी से जुड़ेगा वोट पर असर का खेल। यानी कुछ वोट आपके टूट भी सकते हैं लेकिन कुछ बन भी सकते हैं अगर फैसला आपके पक्ष में हो, लेकिन अगर फैसला विपक्ष में आया तो फिर दिक्कतों का सामना पूरे आरजेडी को करना पड़ सकता है। फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो समन जारी किया गया है कोर्ट की ओर से और 11 मार्च एक नई तारीख सामने आ चुकी है, विधानसभा चुनाव का समय बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसी साल में ये चुनाव होना है। ऐसे में बिहार में जो उठापटक अभी से हम देख रहे हैं, तो राजनीतिक समीकरणों को अगर समझे तो फिर इसका असर क्या कुछ हो सकता है? देखिए, ये आज जो कोर्ट में सुनवाई हो रही थी लैंड पर, ठीक है राजीव, लौटेंगे आपके पास। कुछ तकनीकी खामी है, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी थी, फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन जो सीबीआई की ओर से चार्जशीट दाखिल की गई थी, हालांकि उस चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट की ओर से यह फैसला दिया गया है कि अब 11 मार्च को दोबारा कोर्ट के आदेश पर पेश होना पड़ेगा लालू यादव को। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया और ये कहा जा रहा है कि अब तक भी लालू यादव की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। राजीव मोहन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो दोबारा उनसे संपर्क हम करने की कोशिश करेंगे, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें, लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जो स्कैम हुआ था 2004 से 9 के बीच में, जिस वक्त रेल मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल रहे थे लालू यादव, उस दौरान का ये पूरा मामला है। तो अब आपको हम ये बताते हैं कि आखिर लैंड फॉर जॉब मामला है क्या और इसमें क्या आरोप लगे हैं।
तो देखिए क्या है लैंड फॉर जॉब मामला, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि नौकरी के बदले जमीन लेने या बेचने का आरोप लगा। और साथ ही साथ हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि प्रकाश में यह मामला तब आया था जब 2004 से लेकर 2009 के बीच में रेलवे मंत्रालय लालू यादव के पास में था और लालू यादव उस दौरान रेल मंत्री हुआ करते थे। उस दौरान यह घोटाला सामने आया था। लालू यादव ने नियमों को ताक पर रखते हुए भर्तियां की। रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर नियमों को ताक पर रख करके भर्तियां की गई थी और नौकरी पाने वालों ने लालू परिवार पर यह आरोप लगाया था कि उनसे जमीन मांगी गई थी और इसके बदले में उन्हें ये नौकरियां मिली थी। तो ऐसे में फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि लालू परिवार को जमीन उपहार में दी गई, ये बात भी निकल करके सामने आई थी और इसी को लेकर के अब ये केस चल रहा है लंबे समय से। अदालत में ये मामला बार बार अब तक सुना जा रहा है और इस बीच हमने ये भी देखा है कि किस तरह लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है।